हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे रेशियो का आपका टाइप 4। देखिए टाइप 4 में आपको क्या दे रहा है। देखिए इसमें आपको मेन आपको स्क्वायर क्यूब याद रखना है। इसमें क्या रखना है आपको, वर्ग और घन आपको याद रखना है। देखिए इसमें आपको किस टाइप क्वेश्चन रहेगा। इसमें मान आपको दिया रहेगा, बोलेगा भुजा का अनुपात दिया है। मान लीजिए भुजा का अनुपात दिया, मान लीजिए 2:3 दिया। क्या दिया, भुजा का अनुपात 2:3 दिया। तो यहाँ आपका पूछ सकता है कि क्षेत्रफल का अनुपात क्या आ जाएगा। क्या पूछ सकता है आपको, क्षेत्रफल का अनुपात क्या आ जाएगा। देखिए जब भी बोलेगा क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कैसे बनता है। देखिए दो चीज़ से मिलकर क्षेत्रफल बनता है। मैं देखिएगा क्षेत्रफल एल गुना बी से बनता है। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई आता है। दो चीज़ से मिलकर बनता है। अगर पूछेगा आयतन, आयतन क्या चीज़, कितना चीज़ से बनता है, तीन चीज़ से बनता है। एल बी एस, यानी आयतन में तीन चीज़ आएगा और वर्ग में दो चीज़ आएगा। यानी आपको डायरेक्ट करना है कि अगर आपको पूछेगा क्षेत्रफल, क्या करना है आपको, स्क्वायर करना है। और अगर आपको आयतन पूछेगा तो क्या करना है आपको, घन करना है या फिर उसका क्यूब करना है। ये आपका इसमें फंडा है बस। देखिए इसमें आपको बोला है कि भुजा दिया है आपको 2:3 में दिया है। तो आपको क्षेत्रफल, क्षेत्रफल में क्या करना है, सिंपल आपको स्क्वायर करना है। क्षेत्रफल में क्या करना है आपको, सिंपल स्क्वायर करना है। तो देखिए 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये हो गया। मान लीजिए आपको बोला है कि इसका आयतन का अनुपात क्या होगा, आयतन का अनुपात। तो आयतन का अनुपात क्या करना है आपको, सिंपल इसका क्यूब करना। 2 का क्यूब कितना होगा, 8 होगा। 3 का क्यूब कितना होगा आपका, 27 हो जाएगा। क्या आ जाएगा, 27 हो जाएगा। ऐसा पहला टाइप स्टेप से बन सकता है क्वेश्चन आपका। फिर दूसरा पर बन सकता है कि आपका एरिया का आपका क्षेत्रफल का अनुपात दिया रह सकता है। मान लीजिए आपको बोला कि क्षेत्रफल का अनुपात दिया आपका 4:16 दिया है। क्या दिया आपका, 4:16 दिया। तो बोलेगा आपको भुजा का अनुपात। मैं आपको सिंपल बोलेगा भुजा का अनुपात क्या होगा। तो देखिए ये किसका स्क्वायर आपका, 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर, 2 हो जाएगा। फिर 16 किसका स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, यानी इसका भुजा का अनुपात क्या आ जाएगा, 2:4 हो जाएगी। मान लीजिए इससे अभी ये एरिया दिया के आपको बोलेगा अभी एरिया दिया है। तो सबसे पहले एरिया दिया रहेगा तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले भुजा निकालना है। फिर भुजा का आपको बोलेगा आयतन निकालता है। वॉल्यूम निकालने का हम लोग क्या आ जाएगा, 4 का क्यूब कितना होगा, 64। और 16 का क्यूब कितना होगा, 16 को 3 बार गुना कीजिए। सॉरी 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 सॉरी, इसका तो एरिया दिया हो ना। हमेशा भुजा का आपका स्क्वायर और क्यूब निकलेगा। तो भुजा का स्क्वायर कितना, 2 और 4 16 गया। फिर आपको बोलेगा वॉल्यूम का अनुपात क्या आ जाएगा, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा और 4 का क्यूब 64 हो जाएगा। बस इसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा इसमें। यानी आपको मेन समझना है कि इसमें अगर आपको भुजा का अनुपात दिया रहेगा तो क्या करना, आपको क्षेत्रफल भी निकाल सकता है, आप आयतन भी निकाल सकते हैं। अगर आपका क्षेत्रफल दिया रहेगा तो सबसे पहले आपको क्या करना है, भुजा निकालना है। फिर आप आयतन निकाल सकते हैं। फिर आपको मान लीजिए क्षेत्रफल या फिर आयतन दिया रहेगा तो क्या करना, सबसे पहले आपको भुजा निकालना है। बस यही याद रखिएगा। भुजा रहेगा आप क्षेत्रफल होता है स्क्वायर कर देंगे, आयतन बोलेगा तो क्यूब कर देंगे। अगर आपका क्षेत्रफल दिया रहेगा तो आपका भुजा बोलेगा तो क्या करेंगे, उसका देखते हैं, देखें कि इसका स्क्वायर है। और मान लीजिए आपको ऐसा भी रह सकता है कि मान लीजिए आपको दिया है वॉल्यूम दिया, मान लीजिए आपका आयतन दिया हुआ, आयतन का अनुपात दिया आपका 1:8 दिया। तो बोलेगा भुजा का अनुपात, तो भुजा का अनुपात क्या आ जाएगा, इसे क्यूब करेंगे हम लोग। देखिए 8 का क्यूब क्या है, एक किसका क्यूब है, एक का ही है। फिर 8 किसका क्यूब, हम लोग 2 का क्यूब है। समझ में आ गया आपको, इस टाइप से रखता है। फिर आपको इसका बोलेगा एरिया निकालिए, एरिया का अनुपात। तो क्या आ जाएगा, एक का स्क्वायर, भुजा से निकलेगा आपका एरिया, और आयतन हमें से किससे निकलेगा, आपका भुजा से निकलेगा, डायरेक्ट वॉल्यूम से नहीं निकलेगा आपका। याद रखिएगा। सबसे पहले हम लोग अगर क्वेश्चन में आपका क्षेत्रफल और आयतन दिया रहता है, सबसे पहला काम क्या होगा, हम लोग को भुजा निकालना होगा। देखिए ये भुजा कितना, एक का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। बस इतना आपको समझ में आ गया तो आपको आराम से कर सकते हैं अभी। चलिए ये क्वेश्चन देखिए इसमें। इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, पहला टाइप क्वेश्चन है इसमें। देखिए ये आपका क्या, टाइप 4 है। देखिए दिया है यदि दो वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात दिया। देखिए किसका अनुपात दिया है, एरिया का अनुपात दिया है। तो बोला भुजा का अनुपात। आपको पता है एरिया का अनुपात क्या क्या दिया है, 4:9 दिया है। क्या दिया है, 4:9 दिया है। आपको क्या बोला, भुजा का अनुपात। तो भुजा का अनुपात क्या आ जाएगा, भुजा का सिंपल हम लोग क्या बोलेंगे, इसको स्मॉल ऐसे भुजा डिनोट कर रहे हैं, समझिए। देखिए वॉल्यूम को, आयतन को हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, भी से, आयतन को भी से, और आपका क्षेत्रफल को बड़ा ऐसे, और भुजा को हम लोग किससे डिनोट करेंगे, स्मॉल ऐसा। अभी इसको याद रखिएगा, कैसे डिनोट करेंगे, स्मॉल ऐसे डिनोट करेंगे। आयतन को भी से, क्षेत्रफल को बड़ा ऐसे, और भुजा को स्मॉल ऐसे हम लोग डिनोट करेंगे इसके बाद से। इसको याद रखिएगा हमें। चलिए अभी देखेंगे इसमें क्या दिया है आपका, क्षेत्रफल का अनुपात यानी एरिया का अनुपात दिया। तो हम लोग क्या भुजा, भुजा निकालना बोला, क्या बोला, भुजा का अनुपात। तो क्या आ जाएगा, देखिए 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर, यानी 2 हो जाएगा। और 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है। तो क्या आ जाएगा हम लोग का, 2:3 हो जाएगा। क्या आ जाएगा, 2:3, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। समझ में आ गया आपको। चलिए आगे देखते हैं। देखिए 40 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, यदि दो गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। देखिए क्षेत्रफल दिया मतलब एरिया का कैपिटल ए का वैल्यू दिया है। तो बोला आयतन का अनुपात। देखिए जब भी आपका एरिया दे रहा था, सबसे पहला काम क्या होगा हम लोग का, भुजा निकालना। सबसे पहला काम क्या होगा, भुजा निकालना होगा। देखिए एरिया का अनुपात कितना दिया हम लोग का, 49:25 दिया है। क्या दिया है, 49:25 दिया है।
सबसे पहला काम आपको बताए, जब भी वो क्वेश्चन में भुजा है आपका आयतन और क्षेत्रफल दिया रहता है, सबसे पहला काम क्या होगा हम लोग का भुजा निकालना। क्या निकालेंगे, कैपिटल स्मॉल ए निकालेंगे, इसमें से भुजा निकालेंगे। देखिए 49 किसका स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है, फिर 25 किसका है, 5 का स्क्वायर है, ये तो किसका आएगा, भुजा का आ गया। अभी क्या बोला क्वेश्चन में, आयतन का अनुपात, डायरेक्ट आपका आयतन क्षेत्रफल से डायरेक्ट आपका आयतन नहीं निकलेगा। तो अभी किसका बोला, वॉल्यूम का, वॉल्यूम क्या जाएगा, 7 का स्क्वायर कितना का 343 आ जाएगा। तो 25 का क्यूब कितना का 125 आ जाएगा, क्या जाएगा 25 क्यूब 125 आ जाएगा, यानी 343 अनुपात 125। देखिए कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ। देखिए याद रखिएगा, जब भी वो क्वेश्चन में दिया रहेगा, मान लीजिए वॉल्यूम दिया रहेगा तो क्या निकालना हम लोग को, भुजाई निकालना होगा। एरिया दिया रहेगा फिर भी हम लोग क्या निकालना, भुजाई निकालना। मतलब एरिया और वॉल्यूम दिया रहेगा तो हम लोग को सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, भुजा निकालना। बस यही आपको याद रखना है इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग का है, चलिए 41 नंबर क्वेश्चन हम लोग का, यदि दो घनों का आयतन का अनुपात, देखिए इसमें क्या दिया है, वॉल्यूम का अनुपात दिया है, फिर बोला इसके भुजा का अनुपात। देखिए वॉल्यूम का अनुपात दिया है, क्या कितना कितना दिया है इसमें, 64:343 ये दिया हम लोग का। तो देखिए क्या निकालना, भुजा यानी स्मॉल ए निकालेंगे पहले। ये किसका स्क्वायर है आपका, 64 किसका क्यूब है, 4 का क्यूब है, 343 किसका क्यूब है, 7 का क्यूब, यानी हम लोग का क्या आ जाएगा, क्या पूछा क्वेश्चन में, भुजा का अनुपात। भुजा का अनुपात बोला तो क्या आ जाएगा, 4:7 हो जाता। अगर बोलेगा कि एरिया का अनुपात तो क्या आ जाएगा, 4 का 16 होता, 7 का स्क्वायर 49 होता। तो हम लोग को पूछा क्या है कि सिर्फ भुजा का अनुपात, क्या आ जाएगा हम लोग का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 4:7 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए 41 खत्म होगा हम लोग का। चलिए इसका देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आपको समझा दें। चलिए इस टाइप का क्वेश्चन कैसे रहेगा, इस टाइप का क्वेश्चन देखिए, इस टाइप से क्वेश्चन आपका रहेगा, इस टाइप से देखिए कैसे रहेगा क्वेश्चन। इसमें आपका दिया रहेगा, मान लीजिए दिया अनुपात, अनुपात बी दिया, मान लीजिए आपका 2:3 दिया है। क्या दिया, 2:3 दिया है। इसमें कुछ भी दे रख सकता है, जहाँ आपका जोड़ भी दे रख सकता है, घटा भी दे रख सकता है, गुना भी दे रख सकता है, भाग भी दे रख सकता है इसमें आपका। तो इसमें दिया, मान लीजिए क्वेश्चन में दिया आपका योग दिया है, दोनों का योग दिया है, कितना दिया है, 32 दिया, या फिर 32 ने 30 मान लीजिए, इसको क्या दिया है, योग कितना दिया, 30 दिया हुआ। तो बोला कि इसका ए कितना होगा और बी कितना होगा, ये आपको क्वेश्चन पूछेगा। तो देखिए इसमें आप एक्स भी मान सकते हैं, इसमें फिर बिना एक्स मान के भी कर सकते हैं आप इसमें। देखिए क्या दिया है, ये दोनों का योग दिया, यानी दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, या फिर इसको एक्स मान के करना अच्छा होगा आपके लिए। देखिए इसको मान लेंगे 3x, इसको 2x मान लेंगे, दोनों का योग दिया, योग दिया मतलब दोनों को जोड़ेंगे, कितना आएगा 5x बराबर कितना दिया, 30 दिया है। यहाँ से x कितना आ जाएगा, 30/5, यानी कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। तो x कितना है, 6 आया। आपको यहाँ बोला है कि a कितना होगा, a कितना था हम लोग का 3x, तो कितना होगा 3 गुना x, कितना आया 6 आया, तो 3 चौक 18 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, a हम लोग का 18 आया। अगर b बोलेगा तो कितना है, b हम लोग का 2x दिया है, तो आपका कितना होगा 2 गुना 6 कितना आ जाएगा आपका 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ये था इस क्वेश्चन में। इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, मान लीजिए आपका अनुपात दिया है a अनुपात b अनुपात c अनुपात d दिया, मान लीजिए ये दिया है 1 2 3 4 दिया, इतना दिया आपका, एक अनुपात 1 दिया, बी का 2 दिया, सी का 3 दिया। यहाँ क्वेश्चन में दिया आपका, मान लीजिए दिया कि ए सी से 6 ज़्यादा दिया क्वेश्चन में, कि ए सी से 6 अधिक है। देखिए अधिक का मतलब याद रखिएगा, अधिक ज़्यादा कम। देखिए अधिक बोलेगा, कम बोलेगा, अधिक बोलेगा कम बोले क्वेश्चन में, तो इसका मतलब क्या था, हमेशा अंतर या फिर घटा होता है। इसका मतलब क्या था, हमेशा याद रखिएगा अंतर होता है। क्वेश्चनों को अधिक दिया रहेगा, कम दिया रहेगा, इसका मतलब क्या था, हम लोग का अंतर दिया है। ये क्वेश्चन क्या देते, ए सी से 6 अधिक है। देखेंगे ए और सी का अंतर दिया, यानी क्या दिया इसमें क्वेश्चन में, ए और सी का अंतर दिया, इसको आप एक्स भी मान सकते हैं, ए एक्स एक्स, ये 2x, ये 3x, ये 4x। क्वेश्चन में क्या दिया हम लोग का, ए और सी के बीच अंतर दिया। तो ए सी कहाँ पे है, ए यहाँ पे हम लोग का, सी यहाँ पे है। देखेंगे ए और सी के बीच अंतर कितना है, 2x का अंतर है। कितना है, 2x का अंतर है। तो कितना यहाँ से अंतर कितना दिया हम लोग का, 6 दिया है। ये बोल सकते हैं कि x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6/2, यानी कितना आ जाएगा 3। क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अभी क्वेश्चन में आपको पूछ सकते हैं, या तो हम लोग निकाले कि x का वैल्यू कितना है, 3 है। यहाँ से हम लोग अलग अलग निकाल सकते हैं। अगर बोला कि a का वैल्यू, तो यहाँ x की जगह a बैठा देंगे, यहाँ b बोला तो 2 दूनी 6 हो जाएगा, c बोला तो 3 का 9 हो जाएगा, d बोला तो 4 3 12 हो जाएगा। तो मान लीजिए क्वेश्चन में ऐसा पूछता आपको कि b और d का योग कितना होगा, b और d का योग, b और d का योग, तो b निकालेंगे, b कितना है हम लोग का, कितना आ जाएगा, 3 छौक 2 छः 2 3 6 आ जाएगा, प्लस डी कितना 4 3 12, कितना आ जाता, 18 आ जाता। कितना आ जाता, 18 आ जाता। इसी टाइप का क्वेश्चन इसमें दिया रहेगा, इस टाइप से क्वेश्चन। चलिए करते हैं इसको। चलिए चलिए देखते हैं हम लोग। देखिए 42 नंबर क्वेश्चन है इसमें।
चार संख्याओं दिया है 7:5:3:2 के अनुपात में है। इन संख्याओं का योगफल दिया है 68। देखिए योगफल दिया, सबका दिया है, पहली और चौथी संख्या का योग, मतलब पहला संख्या चौथी संख्या का योग निकालना हम लोग। ये पहला संख्या हम लोग मान सकते हैं 7x, दूसरा संख्या क्या मानेंगे 5x, तीसरा को 3x, दूसरा को 2x। क्वेश्चन में क्या दिया, सबका योग दिया, मैंने सबको जोड़ेंगे। देखिए 7 और 5 12, 12 3 15, 15 2 17, कितने दिया 17 दिया। नेक्स्ट बोलेंगे 17, x का वैल्यू कितना दिया क्वेश्चन में, हम लोग बोल सकते हैं 68 दिया। कितना है 68 दिया हुआ। इससे x का वैल्यू निकालेंगे कितना आ जाएगा 68/17, यानी बोलेंगे 17 का पढ़ा पढ़ेंगे 4 17 68, यानी 4 आ गया। x का वैल्यू कितना है 4 आ गया। यहाँ से आप इसका वैल्यू निकल सकता है अलग से, इसका भी निकल सकते हैं, इसका भी निकल सकता है हम लोग का, इसका भी निकल सकता है। क्वेश्चन में क्या बोला हम लोग का, पहली और चौथी संख्या का योगफल। पहली कितना है हम लोग 7x है, चौथी संख्या कितना है 2x है, यानी बोल सकते हैं सब दोनों को जोड़ेंगे 7x + 2x, यानी कितना आ जाएगा हम लोग का 9x आ जाएगा। कितना आ जाएगा 9x। अभी 9 की जगह 9 बैठाएंगे, x कितना आया था हम लोग का 4 आया था, यानी कितना आ जाएगा 36, 4 9 36, यानी हम लोग का क्या आ जाएगा इसका आंसर 36 है। कौन सा ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए दो संख्या को अनुपात दिया है 3/5 है, यदि इसका गुणनफल दिया है 33 75 है, तो दोनों संख्याओं का योगफल ज्ञात, योगफल कितना होगा। देखिए इसको मानेंगे 3x मानेंगे, दूसरा को 5x मान लेंगे। क्या दिया दोनों में क्वेश्चन में गुणनफल दिया, यानी बोल सकते हैं 3x गुना 5x का वैल्यू कितना दिया हम लोग का 33 75 दिया। कितना दिया 33 75। अभी काटेंगे इसको, देखिए ऐसा डायरेक्ट भी काट सकते, देखिए 5 कट जाएगा, लास्ट में 5 है तो 5 से कट जाएगा। देखिए 5 6 30, कितना बचा यहाँ से 3 बचा, 5 7 35, 2 बचा, 5 बचा 25, कितना आएगा 625 है, 655 आएगा हम लोग। कितना है 655। फिर 3 बचा हम लोग, 3 से फिर काटेंगे इसको। अच्छा सॉरी इसमें कुछ गलती तो नहीं किया ना, 5 6 30, 3 बचा 35, अच्छा 7 होगा ना यहाँ पे, 5 7 35 तब ना होगा, क्योंकि 5 के बराबर 7 बराबर होना चाहिए ना। फिर 25 25, चलिए कितना 675 है। फिर 3 से काटेंगे इसको, देखिए 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 1 बचा 3 बचा 15, यानी 225, यानी बोल सकते हैं या कितना था x गुना x, x स्क्वायर हो जाएगा कितना 225। अभी देखिए 225 किसका स्क्वायर, देखिए ये स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा रूट हो जाएगा, बोल सकते हैं √25 हो जाएगा। x कितना आ जाएगा √225। और देखिए 225 किसका वर्ग हम लोग का 15 का वर्ग है, किसका वर्ग है 15 का। देखो स्क्वायर आपको याद रखना होगा इसमें, तो कितना आ जाएगा 15 का वर्ग, यानी बोल सकते हैं x कितना आ जाएगा हम लोग को 15, x कितना हम लोग को 15। क्वेश्चन में क्या बोला, दोनों का योगफल, दोनों को जोड़ेंगे। देखिए 5x और 3x और 5x, कितना आ जाएगा हम लोग का 8x। कितना आ जाएगा दोनों का योग 8x आ जाएगा। कितना आ जाएगा 8x, 8x यानी 8 का तो 8 बैठाएंगे इंटू 15, x का वैल्यू कितना है हम लोग का 15 आया 15, तो 8 पर कितना आ जाएगा 120, कितना आ जाएगा 120। देखो कौन सा ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग को दिया है 44 नंबर। देखिए दो संख्याओं का अनुपात दिया 3:1, इन संख्या का वर्गों का योग दिया, वर्गों का योग नहीं इसका स्क्वायर का योग दिया हम लोग का। देखिए इसका मानेंगे हम लोग क्या है इसका, इसको मानेंगे 3x, इसको मानेंगे 1x। क्वेश्चन में क्या बोला वर्गों का योग, यानी दोनों का स्क्वायर करेंगे फिर इसको जोड़ेंगे। देखिए 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9x स्क्वायर, फिर 1 का स्क्वायर 1 और स्क्वायर का स्क्वायर, यानी बोल सकते हैं 9x स्क्वायर अनुपात 1 स्क्वायर, दोनों का जोड़ने कितना आ जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर, कितना आ जाएगा 10x स्क्वायर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 10x स्क्वायर। इसका वैल्यू कितना दिया हम लोग क्वेश्चन में 810 दिया। देखिए यहाँ से 10 एक जीरो से कट गया, नहीं x स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया हम लोग का 81। और देखिए जब भी इसका स्क्वायर रहता तो इधर जाकर क्या रूट बन जाएगा, यानी बोल सकते हैं आपका ये किसका स्क्वायर 9 का स्क्वायर, यानी x का वैल्यू कितना आ जाएगा हम लोग का 9 आ जाएगा। क्वेश्चन में क्या बोला दोनों का योग, यानी दोनों का योग 3x, कौन सा योग कौन सा ऊपर पहला ये ओरिजिनल संख्या का योग बोला हम लोग को, यानी 3x और 1x, यानी कितना आ जाएगा 4x, 4x यानी 4 इंटू एक्स का वैल्यू कितना हम लोग का 9 आया, यानी 4 9 36, कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है कौन सा ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ 36। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ 36। चलिए समझ में आ गया आपको 44। चलिए अगर बढ़ता हम लोग 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 45 नंबर क्वेश्चन दिया है तीन संख्या का अनुपात दिया, तीन संख्या दिया 4:5:6 के अनुपात में है, यदि सबको सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग 6000 है तो इसमें सबसे बड़ी सबसे छोटी संख्या का अंतर पूछा। देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि तीन संख्या दिया है, कितना पहला 4x, दूसरा 5x, तीसरा 6x। क्वेश्चन में क्या दिया सबसे बड़ी और सबसे छोटी,
क्या देखिए सबसे बड़ी कौन है 6x है, सबसे छोटी कौन है 4x है। इसका अंतर योग दिया, देखिए इस दोनों का योगफल दिया। ठीक है 4x और 6x का जोड़ कितना आ जाएगा 10x आ जाएगा, यानी बोल सकते हो 10x के वैल्यू कितना दिया 6000 दिया। यहाँ से एक x से x कट जाएगा, यानी x का वैल्यू कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा, यानी x का वैल्यू कितना है हम लोग का 600 आया। क्वेश्चन में क्या बोला है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर। देखिए सबसे बड़ी तो हम लोग का 6x है, सबसे छोटी कौन है 4x है, दोनों का अंतर कितना आ जाएगा 2x आ जाएगा। अंतर कितना का आ जाएगा 2x, नहीं बोल सकते 2 गुना x वैल्यू कितना 600, ये कितना आ जाएगा 1200 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1200। देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। चलिए हम लोग का टाइप 4 खत्म हो गया, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे टाइप 5 करेंगे। ठीक है।